श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, महालालची लालजू गतांग से आगे। जी, ये रस क्षेत्र है, यहाँ लालच नहीं होगा तो रस खिलेगा नहीं। ये प्रेम है, ये क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ लोभ, राग, काम ये सब आकर उच्च स्थिति में स्थित हो जाते हैं। यहाँ वैराग्य नहीं चाहिए। किससे वैराग्य? अपने प्रिय से। फिर तो ये रसभूमि आपके लिए नहीं है। चले जाओ हिमालय, वही आपके लिए ठीक रहेगा। यह तो रस स्थान है, यहाँ की रीति अलग ही है। जहाँ लोभ को सब दुर्गुणों का मूल बताया गया है, यहाँ उसी लोभ के बिना आप रस मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। अजय श्री बांके बिहारी जी के दर्शन का लोभ नहीं होगा तो फिर काहे के प्रेमी हो आप? श्री राधा वल्लभ जी के पौष मास में भोग लगने वाली खिचड़ी प्रसाद का लोभ नहीं होगा तो आप कैसे भक्त हो? भीड़ है किंतु श्री राधा रमन जी के मुख कमल को निहारने का लोभ नहीं होगा तो आप कैसे प्रीति मार्ग में सफलता पाएंगे? ये मार्ग ही अलग है। अब क्या कहूँ, यहाँ का राजा ही लोभी है। किसी को बुरा लगे तो लगे, दिव्य श्री वृंदावन जिसे ही निकुंज कहा गया है। यहाँ के राजा तो श्याम सुंदर ही तो है, वो तो महालालची है। सहज सदा ललचोई बानी, लीजिए इनकी बानी ही ऐसी है, ललचाने की, लोभ की। अरे तुम देख तो रहे हो अपनी प्यारी को, किंतु इन्हें अभी और देखना है। ये देख ही रहे हैं, लाखों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु बदल चुके हैं, पर इनका देखना खत्म नहीं हो रहा। राधे तेरो मुख नित्य नवीन सो लागे। अन्य लोक में लोग बदल गए, किंतु ये कह रहे हैं अभी जी भरा नहीं है और देखने दो। ये अद्भुत से अद्भुत रस का खेल है, इसे समझना नहीं है, इसमें तो डूब जाना है। अजीब, चलो अब उसी निकुंज में जहाँ उत्सव मन रहा है, और इस उत्सव में आज हमारे लालन लालची हो उठे हैं। चारों ओर अनंत सखियाँ है, पूरा निकुंज विशेष सजा हुआ है। चारों ओर पुष्पों की सुगंध बह रही है। पक्षियों का गान अलग ही सौंदर्य को बढ़ा रहा है। गान तो होना ही है, क्योंकि विवाह उत्सव जो चल रहा है इन दिनों। श्री रंग देवी जो अति प्रमुदित है, उनका हृदय इस रस को संभाल नहीं पा रहा तो उनके नेत्र बहे चले हैं। उनके नैनों में एक अलग ही चमक है, जो उस चमक को देखकर अंदाज़ा लगा सकता है कि इनका आनंद उछल रहा है। कितने आनंद में ये डूबी है। हरिप्रिया तो नृत्य करते करते उन्मत्त होकर बैठ ही गई है। वो बारंबार बलैया ले रही है इन युगलवर की, किंतु ये क्या, लालजू तो अब अपनी प्यारी जू को देखकर कुछ बोलने लगे। अब इनको बोलने की क्या आवश्यकता? हरिप्रिया मुस्कुरा रही है, सब सुनने को उत्सुक है। इस समय पक्षी भी शांत हो गए हैं, उन्हें भी सुननी है इन रसीली की बातें। हे सखियों, देखो तो आज हमारी प्यारी जू कितनी सुंदर लग रही है। इनका रूप सौंदर्य अद्भुताद्भुत खिल गया है। मैं तो अब उस काल की प्रतीक्षा में हूँ जब मुझे इस रूप सौंदर्य को अत्यंत निकट से निहारने का अवसर मिलेगा। लालजू की बातें सुनकर सखियाँ चकित है, मन ही मन मुस्कुरा भी रही है। अरे सखियों, मेरा वश चले तो मैं प्रियाजू के इन अरुण चरणों को अपने सुंदर कमलों से सजा दूंगा। आहा, तभी इन चरणों की शोभा होगी। एक सखी ने हरिप्रिया के कानों में पूछा, ये क्या कह रहे हैं? हरिप्रिया हंसती बोली, ये कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय कमल में इन चरणों को पधारना चाहता हूँ। हरिप्रिया की बात सुनकर वो सखी खूब हंसी। फिर मैं उन चरणों में लाल कमल भी चढ़ा दूंगा, तब देखना इन चरणों की शोभा और बढ़ जाएगी। लालजू की बात सुनकर दूसरी सखी बोली, ये क्या कह रहे हैं लाल कमल? हरिप्रिया हंसते हुए बोले, लाल कमल यानी इनके अधर। ये लालजू
प्रियाजू के चरणों को चूमना चाहते हैं। ये कहते हुए हरिप्रिया ने फिर लालजू की ओर देखा। हे सखियों, इतना ही नहीं, अगर ये आज्ञा दे तो मैं इनके अंग अंगों को मधुक, केतकी और कमल से सुंदर सजा दूंगा। सखी ने हरिप्रिया की ओर देखा तो हरिप्रिया मुस्कुराते हुए बोली, मधुक पुष्प से ये प्रियाजू के लाल गालों को सजाएंगे, केतकी से ये बाहों को सजाएंगे और कमल से प्रियाजू के कलशों को। सखी कुछ बोलने जा रही थी। हरिप्रिया ने उसे चुप रहने के लिए कहा। हे सखियों, जिस प्रकार प्रिया जी के सिर में शीश फूल लगा देने से वो कितना सुंदर दिखाई देने लगता है, ऐसे ही मैं जब उनके सुंदर अंगों को पुष्पों से सजा दूंगा तो उनकी शोभा कितनी बढ़ जाएगी, ये तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। ये कहकर लालजू वहीं बैठ गए और आहें भरने लगे। लालजू को ऐसा देख सखिया यही बोली, सहज सदा ललचोई बानी। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।